बिछड़े चमन तुझ पे दिल तेरे दामन से जो आ रहे भैया तो सलाम आ रहे हैं सर एक मिनट तेरे दामन से जो चलिए आप लोग थोड़ा सा साइड जो फोटो वाले हैं थोड़ा साइड अपना कुर्सी में बैठ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति पारस जी, आज हम चाहेंगे कि सभा से सबसे पूर्व में हमारे दलित सेना के संस्थापक माननीय श्री रामविलास पासवान जी और हमारे दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री रामचंद्र पासवान जी और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी के माला ज्ञापन करके और इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। हमारे युवा सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और शेर के जैसे दहाड़ने वाले लोकसभा में हमारे नौजवान सांसद प्रिंस राज जी, हमारे युवा नेता किशन राज जी, सभी से हम आग्रह करेंगे और हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के.एल. राजौरा साहब, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दलित सेना के जियालाल जी और हमारे दलित सेना के उपाध्यक्ष जोसेफ साहब से हम आग्रह करेंगे कि माला ज्ञापन करें।
अभी नहीं माल्यार्पण हो रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिंदाबाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे। रामचंद्र पासवान अमर रहे। सर इधर भी सर पशुपति कुमार पाला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रामविलास पासवान अमर रहे। रामचंद्र पासवान अमर रहे। दलित सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रिंस राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ समझा देना कि बेटा जो है क्या किया तूने क्या हाँ चल नहीं पाएगा ना। नहीं यहाँ चल नहीं पाएगा ना, 2 मिनट तक आना। ठीक समय फ्री जाना चाहिए। नहीं ले रखा ना आपने, स्टैंड पे काम कर रहा है। इस बार जरा सा इधर हाँ हाँ ओ सर चलिए इसको हम अपन हो गए हम आप भी रुक जाओ, इनको कर लेने दो आप। अब ये काढ़ा पिए फिर नॉर्मल हो गया। इधर भी देखना जरा। अभी नारा कितनी है लेकिन लगा होती है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि अनिवार्य विषय है। उस संस्कृत में 30 नंबर लाना। सर सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये तो अभी 20 मिनट के बाद में चला। क्या अभी अभी नहीं, अभी निकलना है तो फैमिली अभी को है ना। कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में पहले आप सुन लें, देख लें। उसके बाद जिस सपने के साथ दलित सेना का स्थापना किया था कि समाज में कोई भी आदमी समाज में उपेक्षित न रहे, वंचित न रहे, शोषितों के साथ, दलितों के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो,
इस उद्देश्य से दलित सेना का संगठन का स्थापना किया था। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ आपने दलित सेना का कमान संभाला है, आपके नेतृत्व में हम दिल्ली प्रदेश में दलित सेना का एक ऐतिहासिक संगठन के रूप में स्थापित करेंगे और आपके जो आदर्श हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो विचार हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और दलित सेना के साथियों के माध्यम से समाज में किसी भी दलित के साथ, किसी भी शोषित के साथ, किसी भी वंचित के साथ किसी भी तरीके का अगर कोई अत्याचार हुआ तो आपने सेना का जो मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है, हम अपने साथियों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में हम उस अत्याचारी को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करेंगे और दलित सेना के माध्यम से हम अपने सभी समाज के साथियों का मान सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरा साथी के साथ हम लोग दिल्ली प्रदेश में हर वार्ड स्तर पे दलित सेना का गठन करेंगे और बहुत जल्दी हम दिल्ली प्रदेश का पूरा सूची आपके पास जारी करेंगे। आज दिल्ली प्रदेश का प्रथम सूची हम जारी करेंगे और आपके समक्ष अपने साथियों को प्रदेश का कमान दे करके आपका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और दिल्ली प्रदेश में किसी भी संगठन से कमजोर संगठन के रूप में दलित सेना को स्थापित नहीं करेंगे। दलित सेना पूरे देश में एक संदेश देगा दिल्ली के बैनर से कि दलित सेना समाज में किस तरीके का काम कर सकता है। समाज में हमारे बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पास काम नहीं है। सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ हमारे समाज के लोग नहीं ले पाते हैं। हम अपने सेना के साथी के माध्यम से उस समाज को जो सरकार के द्वारा उनको लाभ दिया जा रहा है, उस लाभ तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे समाज में बहुत लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, जिनको विकलांग पेंशन नहीं है, जिनको साधन मिलना चाहिए वो दूसरे लोग ले लेते हैं और हमारे लोग वंचित रह जाते हैं। हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने लोगों का जो भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस सभी अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और आप संसद में शेर के जैसे आवाज गूंजाएंगे तो आपका सेना दिल्ली की सड़कों पे हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और आपके आदेश के माध्यम से आपके विचारों को लेकर किसी भी ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। हम आपके साथ संकल्प लेते हैं। दिल्ली में मुझे भी 50 वर्ष हो गया और दलित सेना के माध्यम से हमने जिस समय हमारी मूछें दाढ़ी नहीं आई थी, उस समय हम अपने संस्थापक के बैनर के साथ भी काम किया और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान जी के साथ भी हमने काम किया। किसी कारण हम संगठन में बीच में कुछ समय तक कार्य नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों के कारण, किसी साजिश के कारण, लेकिन फिर भी हमारा स्नेह, हमारा आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आते थे। जब भी मुझे कोई कमजोरी महसूस होता था, उनका चरण छूने के बाद, उनसे मिलने के बाद मुझे एक ताकत मिलती थी और उस ताकत के माध्यम से मैं हमेशा आपके आदर्श और समाज में लोगों की सेवा करता था। और आपने आज हमें पुनः फिर से दलित सेना का बैनर के तले लोगों की सेवा करने का जिम्मेवारी दिया है। आपके विश्वास को सर माथे रख करके अपने लोगों का अपमान कहीं नहीं होने देंगे। अगर कोई हमारे साथी के साथ किसी भी तरीके का अपमान करेगा, अगर हमें किसी ने छेड़ने का काम करेगा, तो सुभाष ग्यारी के डिक्शनरी में वो छोड़ता नहीं है। हम उनका सम्मान करेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे और आपके माध्यम से समाज में किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होने देंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहें, उसके बाद जो आज दिल्ली प्रदेश हमारे युवा सांसद प्रिंस राज जी
कुछ अपना संबोधन करेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना विचार रखेंगे। उसके बाद जो हमारे लोगों को आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो देने का कार्यक्रम रहेगा। स्वागत होना चाहिए। हम अपने सुरेंद्र पवार जी से आग्रह करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सुरेंद्र पवार जी पगड़ी पहना करके, माला दे करके। इसके बाद वीरेंद्र पासवान जी आप आए, हमारे युवा सांसद प्रिंस राज जी का स्वागत करें। हरिचंद जी आपसे आग्रह है कि आप हमारे युवा नेता कृष्ण राज जी का माला पहना करके स्वागत करें। हरिचंद जी कृष्ण राज जी का स्वागत करेंगे। पगड़ी पगड़ी भी लेके रहिए, पगड़ी भी लेके आइए। कृष्णचंद जी, हरिचंद जी पगड़ी लेकर के आइए। जल्दी जल्दी करो भाई, एक साथ सामान क्यों नहीं देते हो पूरा? सर मास्क हटा लीजिए, मास्क हटा लीजिए सर। हाथ लगा दीजिए सर। पगड़ी लगा। अब ऐसे तिवारी जी से आग्रह है कि आप आए और के.आर. वजोरा साहब का स्वागत करें। ऐसे तिवारी जी। सर चेहरा, सर आपका चेहरा, ये चेहरा तो दिखाएंगे अपना। सर थोड़ा चेहरा तो दिखा दीजिए सर। तिवारी जी माला और पगड़ी लेके आओ। पगड़ी लो, पगड़ी 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 पगड़ी। सर हमारे जियालाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोसेफ साहब का स्वागत करेंगे। हमारे मुकेश जी माला और पगड़ी लेके, माला पगड़ी दो ना। माला लेके आओ मुकेश जी, पगड़ी माला लेके आओ। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जियालाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश सेना के अध्यक्ष और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जी हम आग्रह करेंगे अपने युवा सांसद प्रिंस राज से कि वो अपना विचार रखें। मंत्री जी को आगे विकास करते हैं। हम यहाँ पे सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पाल जी का हम स्वागत करते हैं। साथ में ही हमारे जोसेफ जी हैं उपाध्यक्ष, इनका स्वागत करते हैं। हमारे समक्ष बैठे हैं रोजरा जी, इनका स्वागत करते हैं। दलित सेना के प्रधान महासचिव हैं। यहाँ हमारे कोषाध्यक्ष
जियालाल जी उपस्थित हैं। हमारे बड़े भाई कृष्णनाथ जी आप सभी से परिचय करा दें। कृष्णनाथ जी हमारे बड़े भाई हैं, अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। और सभी हमारे तमाम दलित सेना के साथी आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अच्छा लग रहा है आज यहाँ आप सभी को देख के। और सुभाष जी आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नियुक्ति के लिए। और आपने इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ रखा, जगह छोटी पड़ रही है, अब कुछ दिनों की बात है, इससे बड़ी जगह मिलेगी, वहाँ और अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आप सभी आए, इसका बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों। दलित सेना को बनाने के पीछे जो लक्ष्य था, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे सब कुछ, हमारे भगवान आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने राजनीति का रास्ता थामा, उसके पीछे कोई वजह थी। जिस जगह से वो आते थे, जो उनको झेलना पड़ता था, अपमान झेलना पड़ता था, जो समाज में देखते थे, उन्होंने ठाना कि भाई राजनीति का रास्ता अपनाया जाए। संसोपा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने उनका दामन थामा। अभी हमने पार्लियामेंट में परसों भाषण दिया था उनका, वो एक नारा लाया करते थे, पूरा कविता तो नहीं सुनाएंगे, एक लाइन हम सुनाते हैं जिसमें वो कहा करते थे, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, लड़ना है तो जीना सीखो। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो इस तरह के नारे वो दिया करते थे और इसी नारे से प्रभावित होकर उन्होंने दलित सेना का 1983 में गठन किया और उन्होंने अपना एक नारा दिया, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। साथियों, आज भी उन्हीं हमारे अभिभावक गार्जियन रामविलास पासवान जी, उन्हीं के आदर्शों की, उन्हीं के विचारधारा की पार्टी है, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं आगे। और जो उन्होंने जो एक विचारधारा लेके आगे बढ़े थे कि भाई हर पिछड़े को, हर दलित को, शोषित को, पीड़ित को न्याय दिलाने का, तो उसका काम हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे बड़े पापा, आपको तो राजनीति है तो नाम लेना पड़ जाता है, अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, बचपन से अंकल बोलते आए, चाचा बोलते आए, हमारे भैया बैठे हैं। राजनीति ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे नाम लेना पड़ता है, लेकिन आप सभी समझते होंगे जब हम मछले पापा बोले, बड़े पापा बोले तो क्या हो गया। तो साथियों, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप इन्हें भी सुनना चाहेंगे, लेकिन हम एक बार आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी साथी लोग यहाँ पे आए और जिस हुजूम में आप आए, देखिए बहुत खुशी हो रही है। हम सुभाष जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुभाष जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और शुभकामनाएं देते हैं किसी तरीके से आगे भी काम करते हैं। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति पारस जी से हम आग्रह करेंगे कि हम सभी साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो अपना विचार रखें। कृष्णराज जी जो सांसद हैं और हमारे लड़के भी हैं, कृष्णराज जी दलित सेना के प्रधान महासचिव श्री KL रजौरा जी, जोसेफ साहब जो दलित सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दलित सेना के जो कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे बड़े भाई भी हैं जियालाल जी और सुभाष बिहारी जी, अगल बगल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। संजय श्राफ जी भी हम में देख रहे हैं, संजय श्राफ जी भी हैं। उड़ीसा के हमारे प्रदेश के अध्यक्षा रही हैं, वो भी हैं। और साथियों, सभी जितने भी लोग यहाँ दलित सेना के साथी लोग आए हैं, मैं सभी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। और ये सुभाष बिहारी जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया दलित सेना का, मैं इनको भी बधाई देता हूँ कि आज इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम किया और समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का इन्होंने निमंत्रण दिया। दलित सेना का गठन 1983 में हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में सब लोग जानते हैं, जिनको हम लोग भगवान मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। उनके द्वारा दलित सेना
की स्थापना की गई थी पटना के गांधी मैदान में सन 1983 ईस्वी में। उस समय दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था पूरे देश में। दलितों के साथ लोग छुआछूत की भावना में रखते थे। आज भी आप साउथ में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, तो दलित के हाथ से लोग पानी नहीं पीता। किसी दुकान में जाइएगा तो आपको अलग से मिट्टी के बर्तन में आपको चाय की प्याली रख देते। तो उस समय काफी समाज में असमानता थी, और इस असमानता को दूर करने के लिए पासवान जी जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के को आदर्श मानते थे, कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्श मानते थे, और उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही, छात्र जीवन से ही वो राजनीति में दिलचस्पी रखते भी थे। और जहाँ भी कहीं दलितों पर अत्याचार होता था वो निश्चित रूप से वहाँ सशरीर उपस्थित होकर दलितों की आवाज को बुलंद करते थे। और दलित पर जो अत्याचार होता नारा था, शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं सबको समान, सबको शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हम समाज के मुख्य धारा में जोड़, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य के तहत उन्होंने सन 1983 में राष्ट्रीय दलित सेना का उन्होंने गठन किया पटना के गांधी मैदान में। उसमें वो संसद सदस्य थे और हाजीपुर के सांसद थे। हाजीपुर से सन 77 में 4,26,000 मतों से वो पहली बार हिंदुस्तान में इतना अधिक मतों से विजयी हुए और गिनीज बुक वर्ल्ड में, विश्व में उनका नाम दर्ज हुआ। फिर दूसरी बार 89 में फिर अपने गिनीज बुक को दोहराते हुए 5,08,000 या 9,000 मतों से फिर उसी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव जीते और भारत सरकार में पहली बार लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर को बनाया गया। स्वर्गीय बीपी सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री थे और लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर पहली बार वो बने। और इस स्वर्गीय पासवान जी का ही देन है, दलित समाज में पैदा लेने के बावजूद भी उन्होंने बीपी सिंह जी से कहा कि कैबिनेट में फैसला करा के उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाया। मंडल कमीशन यदि किसी कदम से लागू हुआ है और आज देश में लाखों करोड़ों नौजवान पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, या ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, अकलियत के साथी हैं, सबको IAS IPS में जाने का मौका मिला है। ये स्वर्गीय पासवान जी का और स्वर्गीय बीपी सिंह जी का देन है। आज हजारों नौजवान आपके यहाँ, आपके घर से IAS IPS में नौकरी कर रहा। वो कहते थे, पासवान जी कहते थे कि देखो समाज में यदि औरत और मर्द में झगड़ा हो तो निरीह औरत होती है तो औरत हो, गरीब और अमीर में झगड़ा हो तो तुम गरीब को मदद करो, और हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो तो मुसलमान को मदद करो, और दलित और अदर कास्ट में झगड़ा हो तुम दलित को मदद करो। ये उनका शुरू से सोच था कि जो समाज में गरीब तबका है, जो अछूत है, जिसको समाज में तरजीह नहीं मिलता है, उसकी मदद निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये स्वर्गीय पासवान जी का देन था। उसी तरह वो कहते थे, उनके भाषण मुझको आज में याद है, वो कहते थे कि बगीचा का वही सबसे अच्छा माली होता है जिसके नेतृत्व में जिस बगीचा का माली उस बगीचा में हर तरह का फूल खिले, अड़हुल का भी फूल खिले, गेंदा का भी फूल खिले, गुलाब का फूल खिले, उस कोई फूल मुरझाए नहीं, वो बगीचा का सबसे अच्छा माली होता है। ये स्वर्गीय पासवान जी का सोच था और उसी सोच के तहत उन्होंने दलित सेना का गठन भी किया। और उनका नारा भी था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। और बहुत ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग के आदर्श थे, हमारे भगवान थे, हमारे बड़े भाई थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। बहुत दुख की घड़ी है, हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनका आदर्श और उनके आदर्श पर हम लोग चलने के लिए आज भी तैयार है। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारी पार्टी रहेगी,
दलित सेना रहेगा तब तक गरीब शोषित दलित पिछड़ों की बात मैं करूँगा। और दलित सेना के माध्यम से मैं पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होगा, जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होगा, औरत पर अत्याचार होगा, उस जगह हम लोग जाके हमारे दलित सेना के साथ हैं जा करके और उसका समाधान हम लोग करवाएंगे। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जिससे कि स्वर्गीय पासवान जी के सपनों का सपना पूरा हुआ। अब हमारे छोटे भाई स्वर्गीय श्री रामचंद्र पासवान जी 4 बार लोकसभा के सदस्य समस्तीपुर से चुने गए। आज वो जब पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने छोटे भाई श्री रामचंद्र पासवान जी को दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और वैसा सांसद शायद आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। 24 घंटा हंसते रहना, इसी जगह कुर्सी लगा के बैठे रहना, 24 घंटा हंसते रहना। कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे हंस के बात करना, उसको एक कप चाय पिलाना, और किसी को व्यक्ति दुखी देखना नहीं चाहता और निफिकिर आदमी थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। हमारे पिताजी कहते थे रामचंद्र जी के बारे में, ये निफिकरा है, कोई चिंता फिक्र नहीं है, खाना खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, पढ़ा कि नहीं, कुछ कोई चिंता नहीं। बहुत ही अच्छे मिजाज के लोग थे और हमसे तकरीबन 9 बरस में छोटे थे। ये मकान में पहले रामचंद्र पासवान जी ही रहते थे और दलित सेना का भी ऑफिस पहले यही था। हम लोग का दुर्भाग्य हुआ, मेरे परिवार का दुर्भाग्य हुआ, इस समय से पूर्व जाने का समय रामचंद्र जी का नहीं था। मात्र 62 वर्ष की उम्र में हमारे पूरे परिवार को रामचंद्र जी भी और स्वर्गीय पासवान जी भी हम लोग को अकेले छोड़ के इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी उनकी छाया है। मैं महसूस करता हूँ कि हम 3 भाई थे, जिसमें बड़े भैया आज नहीं हैं, छोटे भैया नहीं हैं, मैं अकेले हूँ, मेरा परिवार है, मेरा 4 बेटा है, तीनों भाई में 4 बेटा, मैं 4 बेटा के समान रूप से मानता हूँ। और कहीं न कहीं उनकी आत्मा है, वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग फलो फूलो आगे बढ़ो। ये आशीर्वाद स्वर्गीय पासवान जी का, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का है। अब उनका जो सोच था, रामचंद्र जी का भी सोच था कि दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, गरीब लोग हो, उसके उत्थान की बात हम करें। उसी के चलते दलित सेना का गठन हुआ और दलित सेना के गठन के बाद हम तमाम आप साथियों से आग्रह करेंगे कि जहाँ वही देश में कहीं भी दलित पर अत्याचार हो, महिला पर अत्याचार हो, अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो, तो निश्चित रूप से दलित सेना के लोग वहाँ जाए। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित सेना के, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में जहाँ कहीं भी किसी तरह की घटनाएं घटे, आप अपने सेना के माध्यम से वहाँ जाइए, वहाँ के पदाधिकारी जो है उनसे बात करिए, उनके रक्षा करिए, उनको कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, या यदि आपसे जहाँ संभव नहीं हो वहाँ हम लोग कहिए, हम पार्लियामेंट इस मामला को उठाएंगे। लेकिन दलित सेना के रहते हुए पूरे समाज में, पूरे देश में दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसी के लिए ये बिहारी जी, सुभाष बिहारी जी एक बैठक बुलाया है। मैं इनको इस बैठक के माध्यम से बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार इतना अच्छा मीटिंग बुलाया। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में दलित सेना के गठन को मजबूती से करें। कौन है दिल्ली पुलिस में? आप हैं। और ये दलित सेना के यहाँ 4 स्तंभ है। दलित सेना के लोग 4 स्तंभ में है। एक तो जियालाल जी हैं, कहने के लिए कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन सब करता धरता है। जियालाल जी हैं, इधर KL रजौरा जी हैं। ये दोनों आदमी से हमारे परिवार का रिश्ता तकरीबन 30 वर्ष से रहा। 30 वर्षों से हमारे परिवार के साथ स्वर्गीय पासवान जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के साथ हमारे साथ 30 वर्षों से ये लोग रहे। तो हम लोग का चौथा बनाया है, हम लोग की दोस्ती निभा हुआ है। फिर उधर से जोसेफ जी हैं, ये ऑफिस के इंचार्ज हैं और बहुत ईमानदारी से, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है, बहुत लगन से ये काम करते हैं।
ऑफिस सेक्रेटरी है, ऑफिस के सेक्रेटरी कहाँ गए, कोष पासवान कहाँ गया, इधर आओ। ये ऑफिस सेक्रेटरी है और ये चारों आदमी मिल के दिल्ली का जो दिल्ली सेंट्रल कार्यालय है इसको ये लोग चलाते हैं और पूरी यहीं से पूरे देश का संचालन करते हैं। इसलिए मैं ये चारों आदमी को अपनी ओर से बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आप तमाम साथी आज की बैठक में आए, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को मैं हार्दिक दिल से तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय रामविलास पासवान, जय रामचंद्र पासवान। और आग्रह ये है कि जो नाश्ता का पैकेट आया हुआ है कृपया करके कोई भी आदमी जाए नहीं, सभी लोग नाश्ता करके जाए। हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष और लोक जनशक्ति पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और दिल्ली हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी जियालाल जी हैं उनका स्वागत करेंगे। ये हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे हरियाणा के प्रभारी दलित सेना के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जियालाल जी का स्वागत कर रहे हैं। अब हम अपने दिल्ली प्रदेश महिला दलित सेना के अध्यक्ष संगीता जी से आग्रह करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमने संगीता संगवान को महिला दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और हमने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया जी। संगीता संगवान ये हमारे महिला दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तरी पश्चिमी जोन के प्रभारी हैं। अंकित तोमर, अंकित तोमर जी, अंकित तोमर ये हमारे युवा दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तरी पश्चिमी जोन के प्रभारी हैं। युवा में भी हमने 3 अध्यक्ष नियुक्त किया है ताकि अलग अलग जोन का प्रभारी बना करके हम जल्द से जल्द संगठन को मजबूत कर सकें। और हमारे और भी बहुत साथी हैं। हमने एक महिला साथी सरिता जी को भी कार्यकारी महिला दलित सेना के अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली में हमने 3 महिला दलित सेना अध्यक्ष और 3 ही युवा दलित सेना अध्यक्ष को नियुक्त करके अलग अलग जोन जो हमारे नगर निगम के 3 जोन हैं, इस जोन का अलग अलग लोगों को प्रभार देंगे और अपने अपने जोन में जो 27 विधानसभा है और करीबन 60 से 70 वार्ड है, उस सभी वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे सरिता जी, इनको भी महिला दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष उत्तरी पश्चिमी जोन का किया। अभी हमारे और भी जितने साथी हैं जिनका पत्र आ रहा है, सभी का पत्र आज हम अध्यक्ष जी के सामने उनको दे करके और संकल्प के साथ अपने अपने क्षेत्र में दलित सेना को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए अपने कार्य में लग जाना है। और ये मशाल का जो हमारा निशान है, निकल पड़े हम नगरवासियों, ले मशाले हाथ में, महिलाएं पुरुष बूढ़े और बच्चे चले हैं साथ। इस मशाल की जो लौ है, इस मशाल की जो लौ है, इस लौ को
हम दलित सेना के कार्यकर्ता ना रुकने देंगे, ना झुकने देंगे, ना बुझने देंगे और इसके आगे ना किसी को टिकने देंगे। आज हम अपने साथियों से थोड़ा क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। आपके साथ बैठने से पहले भी राष्ट्रपति महोदय जी के साथ इनकी मीटिंग थी। हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, लेकिन हमारे युवा संसद और हमारे युवा नेता कृष्णराज जी हम लोगों के साथ अभी कुछ देर और बैठेंगे। देखिए, आप लोगों का प्यार और स्नेह और आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके साथ बैठेंगे और अपने सामने में सबको नियुक्ति पत्र दिलाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी साथियों की ओर से का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो, जाति तोड़ो, आगे आओ, शोषण मुक्त समाज बनाओ। इस समाज को हम लोग शोषण मुक्त समाज के रूप में स्थापित करेंगे और सभी साथी मिलकर करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करेंगे और ताल ठोक के करेंगे। अभी नहीं, कोर्स खाली नहीं है सर। पत्र जो है कुछ साथी का पत्र लास्ट टाइम में भी आ गया था। हम चाहे कि आज आपके साथ सामने ही उनको भी पत्र मिल जाए, तो पत्र आ ही रहा है, 2 मिनट में 5 मिनट में पहुंचने वाला है सभी को। हाँ, हमारे कविता उनको सम्मान करना हमारे लोग अच्छी हमारे प्रदेश की सचिव कविता जी को फटाफट बोला। प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजय दीवाना हमारे बहुत मजबूत साथी, हमेशा हमारे कंधे के साथ कंधे मिलाकर के उत्तर प्रदेश में महासचिव के रूप में नियुक्त किया है और पूरी जिम्मेवारी देंगे कि मजबूती से दलित सेना को बढ़ाएंगे। एस.एन. तिवारी जी, इनको भी प्रदेश में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया है। दलितों और वंचितों के लिए इनका भी एक विशेष मुहिम रहा है। हमारे अंबेडकर सेवा दल से भी हमारे साथी आए हैं जो हमारे दलित सेना के साथ काम करना चाहते हैं। हरिचंद जी और मेवाराम मेहर जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे, इनको भी साफ हमने दलित सेना में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया है। हमारे और साथी हैं जो इनको बदरपुर विधानसभा की जिम्मेवारी दिया है। विपिन गर्ग आ जाओ, माला लेके आओ ना। विपिन गर्ग जी को प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है और हमारे तौकीर अंसारी जो प्रदेश में उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। वीरेंद्र पासवान जी जो आपके परिवार के भी हैं और हमारे दलित सेना के स्तंभ बन करके हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए साथ साथ चलेंगे। इनको भी दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष के रूप में हमने जिम्मेवारी दिया है। शशि भूषण जी आगे आओ। रवि कुमार भवाना जी, आप भी आगे हैं। सुधीर माथुर जी, इनको भी सुधीर माथुर जी, अरे आप सुधीर माथुर जी, डॉक्टर गुलाम सरवर जी, जिनका कुर्ता पैजामा पहन करके आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुलाम सरवर जी भी आए और इनको भी जिला ओखला का जिला अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सरवर जी
सोहन पाल जी, सोहन पाल जी, और कौन है भाई? प्यारे जी और बोलो फटाफट। सोहन पाल जी आइए। एक सोहन पाल जी रोहिणी जिला का पत्र देना सर। रोहिणी जिला का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है सोहन पाल जी। पत्र अध्यक्ष जी का आदेश है, जिन जिन साथियों का पत्र बना है उनका पत्र संगीता जी को बुलाओ। आज का सभा स्थगित करते हैं। बस साहब जी से हमारा एक आग्रह है, संगीता जी का पत्र साहब अपने हाथ से दे दें ताकि ये अंकित तोमर, संजय दीवाना, अंकित अब मैं अभी सबकी छुट्टी है। मैं सभा को आज यही स्थगित करता हूँ, समापन करता हूँ और हम आगे एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आज राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का आदेश था कि 100-150 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी योजना थी कि हम आज हजारों की संख्या में यहाँ आए, लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष का आदेश का भी पालन करना था। इनका था कि 100-150 से ज़्यादा आदमी नहीं होना चाहिए, तो इनके आदेश का पालन किया और आगे हम हजारों की संख्या में सभा रखेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम लोगों का संबोधन करेंगे और तब तक हम प्रदेश को और मजबूत करेंगे। सब धन्यवाद। पशुपति पारस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पशुपति पारस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जियालाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा सब साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप लोग आए सब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मीडिया भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजभात में गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित सेना जिंदाबाद। आज जो है स्वास्थ्य बिहारी में देखा जाए तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम क्या चीज इसलिए आज जो है दलित सेना ने यहाँ अपने कार्यालय पे प्रोग्राम रखा है, क्या प्रोग्राम है बताएं इसके बारे में। कॉमन चल रहा है सर। आज का कार्यक्रम था कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हमारे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि सुभाष बिहारी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव को मंजूर करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें दलित सेना का
प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति करते हुए दलित सेना को दिल्ली प्रदेश में एक मजबूत सेना के रूप में स्थापित करने का जिम्मेवारी दिया, जिसके उपलक्ष्य में हम आज अपने साथियों को जो प्रथम सूची के माध्यम से उस साथी को पत्र नहीं देना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उचित समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन आज रखा गया था। यही उपलक्ष्य है। क्या मुद्दे रहेंगे दलित सेना के इस गठन के बाद में देश के अंदर? देश के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष की मुझे जिम्मेवारी दी गई। पूरे देश का चेहरा दिल्ली है और दिल्ली के जो विचार होते हैं, दिल्ली का जो व्यवस्था होता है वो पूरे देश में कायम होता है। दलित सेना जो जिम्मेवारी मुझे दिल्ली प्रदेश का दिया गया है, दिल्ली प्रदेश में दलित सेना के माध्यम से समाज में जो भी लोग वंचित हैं, समाज में प्रेरित हैं, समाज में उपेक्षित हैं, ऐसे लोगों के लिए दलित सेना मजबूती से संघर्ष करेगी और सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं जिससे हमारे लोग वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों को उस योजनाओं से जोड़ना ये दलित सेना का मुख्य कार्य होगा। और दलित सेना के सभी साथियों का हमारा पैनी नज़र होगा कि हमारे समाज के किसी भी लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उसका शोषण ना हो, उस पर अत्याचार ना हो, किसी भी तरीके का जो महिलाओं के साथ बच्ची के साथ बलात्कार होता है ये ना हो। और अगर ये होगा तो सेना कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और अगर ज़रूरत पड़ा, जैसे गांव में पहले पीतल के और तांबे के बर्तन को राख से लगा के साफ करते थे, हम लोग गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, हम दलित सेना के माध्यम से ऐसे ही चमका करके भी समाज की व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। इस तरीके से सुभाष बिहारी देखा जाए दिल्ली के अंदर अभी नागल गांव के अंदर 9 वर्षीय बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई। इसके अलावा अभी त्रिलोकपुरी में एक और नई घटना हुई है, 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुराचार हुआ। क्या दलित सेना सड़कों पे उतर के ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करेगी? सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेगी, ऐसे लोगों को शासन प्रशासन के माध्यम से कड़ी सजा दे करके दंडित कराने का कार्य करेगी। और सरकार अगर लगेगा कि इसमें किसी भी तरीके का कोताही बरत रही है तो दलित सेना अपने तरीके से उसको न्याय देने के लिए उस दोषी लोगों के खिलाफ हम जो भी हथकंडे होंगे सभी चीज़ को अपनाएंगे। जो हमें कांटा बोने का काम करेंगे, जो तो के कांटा बोए तो को बोए तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा है किसी से पाला। जिस तरीके से देखा जाए दलित सेना कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार से जुड़ के काम कर रही है, तो क्या आप भाजपा के खिलाफ जाएंगे रोडों पे? देखिए, सेना ना तो सरकार के साथ जुड़ के काम कर रही है और ना सरकार के विरोध में काम कर रही है। दलित सेना समाज में जनहित के लिए कार्य कर रही है और जनहित पे जहाँ भी किसी भी तरीके का अन्याय होगा दलित सेना आवाज़ उठाएगी। सुभाष जी, मेरा सवाल है, बहुत सारे भीम के नाम पे, बहुत सारे दलितों के नाम पे सेनाएं संगठन बन जाती है, लेकिन जब टाइम आता है, जब समय होता है तो कोई कहीं पे दिखाई नहीं देता। हम किसी का आलोचना नहीं करते, कौन क्या करता है, हम क्या करेंगे वो आपको दिखाई देगा। और आप भली भांति मुझे शायद किसी न किसी रूप से जानते हैं कि सुभाष बिहारी किसके लिए जीता है। सुभाष बिहारी जब से जन्मा जन बीच रहा, जन ही उसका जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी दलित सेना की आने वाले समय में? आगे से मैंने बताया आपको कि हमारा मुख्यधारा सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का है। हम प्रदेश स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक दलित सेना को गली गली तक पहुंचाएंगे, हर चौखट पे पहुंचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दलित सेना के संस्थापक का जो विचार और आदर्श और सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से ही समाज के हर कोने पे हमारी पैनी नज़र होगी कि किसी भी तरीके का अत्याचार या भ्रष्टाचार होगा उसके लिए दलित सेना रणभूमि में और राजनीति में अवसर नहीं दिया जाता है विरोधियों को, उसके ऊपर प्रहार पे प्रहार करेंगे। चलिए ठीक है।